सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर रहे थे। तो उसमें जो हो चुका है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, उसका पार्ट 1 हो चुका है बेसिकली। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर्स के वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम कर रहे थे। तो आप लोगों को ड्रिल पता है क्या करना है। पहले आप लोगों को क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है ना। उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, आराम से सोचिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। बेसिकली करना क्या है बच्चों हम लोग को, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। डेफिनेशन लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पता करनी है। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 10x अपॉन x प्लस 1 dx। क्या 10x अपॉन x प्लस 1 dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर 0 डालेंगे तो 0 से चालू होगा। 1 कब मिलेगा ये देखते हैं, क्योंकि 0 से 1 एक रहेगा। तो 1 कब होगा ये पता करो, कौन से x के लिए 1 होगा। ठीक है, किसके लिए हो रहा है बच्चों, 10x इज इक्वल टू x प्लस 1, 9x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/9। तो बच्चों ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/9 तक ये क्या रिटर्न करेगा, ये 0 से 1 के बीच में है रूट के अंदर, तो उसका वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब अगला चेक करेंगे, अगला इंटीजर कब आएगा, तो रूट के अंदर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। रूट के अंदर क्या आना चाहिए 4, रूट के अंदर 4, तो ये 4 कब होता है पता करो। तो 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो 6x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों ये जो 1/9 से लेके 2/3 तक, ये अंडर रूट में 1 से 4 के बीच में है, तो रूट के बाहर 1 से 2 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। फिर अगला आने के लिए क्या बनना पड़ेगा इसको 9। 9 कितने में आता है देखो, तो कितने में आएगा, x इक्वल टू 9 पे आ रहा है क्या बच्चों। तो 2/3 से लेके 9 तक, 2/3 से लेके 9 तक, ये कब, ये अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 4 से लेके 9, मतलब रूट के बाहर निकलेंगे तो 2 से लेके 3, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 प्लस। क्या हुआ था, अपन 3 तक तो पहुंच गए थे, 3 से 4, 4 के लिए कितना पहुंचना पड़ेगा बच्चे को 16। क्या 16 पहुंच पाएगा, नहीं। यहां पे क्या हो रहा है 10 तक ही पहुंचना था, तो x 10 डालने से कितना आएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 1, 100 डिवाइड बाई 11, 111 बाई मतलब 9 पॉइंट कुछ, तो वो 9 से 10 के बीच में वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या होगा 9 से 10 तक के बीच में, लेकिन ये 9 पॉइंट कुछ है, तो उसका रूट के बाहर निकलेगा तो 3 पॉइंट कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3, और वो 4 कभी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, 0 का इंटीग्रेशन तो 0, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, उन दोनों को बस माइनस करना है 2/3, और फिर अगला 1/9 है ना। 2 का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स होता है, तो 2x क्या है बच्चों, ये 2/3 से लेके 9, फिर लास्ट 3x लाइन से लेके 10, तो i ये कितना आएगा 2/3 माइनस 1/9 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 9। सबको क्लियर, तो कितना होगा बच्चों, ये तो हो गया कितना माइनस 1/9 प्लस 18 माइनस 2/3 प्लस 3, तो ये हो गया बच्चों 21 माइनस 2/3 माइनस 1/9। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 9। एलसीएम कितना आ गया 9।
ऊपर कितना हो जाएगा 21 इंटू 9 माइनस 6 माइनस 1, 21 9 जा 189, 189 माइनस 7 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू आई है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है 9i, तो क्या आ जाएगा 9i, तो 9 इंटू 182/9, तो ये दोनों कट गया, कितना है आंसर? सबको क्लियर है? पक्का? बढ़ो आगे। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, मेरे ख्याल से बाई पार्ट्स वगैरह कुछ लगाना है, ट्राई कीजिए। लेट एफ डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है, बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ पाई की वैल्यू दी गई है, क्या दी है एफ ऑफ पाई की वैल्यू? -6। ठीक, एफ का डोमेन दिया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का, और ये एफ ऑफ एक्स का रिलेशनशिप दिया है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से x एफ ऑफ टी डी टी। बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये, ठीक है, एफ डैश का डिफरेंशिएशन क्या है ये, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनता है, उल्टा भी बोल सकते हो। चलिए ठीक है, उसके बाद हमसे ये पूछा है क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ डैश ऑफ एक्स, इसको इधर ले गए क्या cos x, प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स cos x dx बराबर 2। अब देखिए सोचिए, बाई पार्ट्स लगा रहा हूं इसमें, एक बार इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स, दोबारा इंटीग्रेट करूं तो क्या बनेगा, समझ रहे बात को? तो मेरे को यहां पे 2 बार बाई पार्ट्स लगाना है और उम्मीद करनी है कि कुछ हो जाए। क्या करनी है? उम्मीद करनी है कुछ हो जाए। कई बार ऐसा होता है कट भी सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा बन जाए जिसका सॉल्यूशन अपन आराम से निकाल ले। फिर हमको स्मॉल एफ ऑफ 0 चाहिए, वो तो क्योंकि इसका आंसर दिया है बाय 2 और पाई की वैल्यू दी है तो वहां से निकलने के हाई चांसेस हैं। शुरू करें, तो यहां पे क्या लगा रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं इंटीग्रेशन वाला, और cos x को क्या मान रहे हैं डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन तो वही है 0 से पाई बच्चों। अभी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स dx, प्लस ये तो वैसे ही लिख रहा हूं ना, उसको कुछ नहीं कर रहा हूं, इज इक्वल टू 2। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, अब इसमें लिमिट डालनी क्या, पाई और 0, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसको मैं लिख देना बच्चों इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स dx। ये बात क्लियर? एक और चीज कर सकता हूं मैं, इसमें बाई पार्ट्स लगा सकता हूं और इसको डिफरेंशिएशन वाला इसको इंटीग्रेशन वाला मान सकता हूं, क्योंकि एफ डैश क्या है एफ ऑफ एक्स ही है, तो भी उससे भी एक जैसा मिल जाएगा, तो उस पे लगा लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको क्या मान रहे हैं बच्चों अपन, डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या बच्चों cos x, इंटीग्रेशन क्या cos x, ओके। इंटीग्रेशन cos x, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक, पलटू बनना। तो यहां पे किच्चो क्या मिला है मेरे को, एफ ऑफ पाई कॉस पाई माइनस एफ ऑफ 0 कॉस 0। क्लियर सबको? यहां पे इसको अपन ऐसी रहने दी अभी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एफ ऑफ एक्स क्या बचा लोग, साइन एक्स dx।
ये क्या मिलेगा बच्चों, प्लस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, है ना, प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां क्या डालना है, 0 से पाई। फिर अगला क्या है बच्चों, स्मॉल माइनस 0 से लेके पाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है यहां तक। तो एफ ऑफ पाई कितना दिया हुआ है अपने को, -6, कॉस पाई कितना होता है, एफ ऑफ 0 दिया हुआ है अपने को, कॉस 0 प्लस कैपिटल एफ ऑफ पाई साइन पाई कितना होता है बच्चा लोग, माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 साइन 0 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये सब तो क्या हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 6 माइनस एफ ऑफ 0 बराबर 2, तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, बात समझ में आई। तो बच्चों एक बस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए, किसके बीच में, एफ, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बीच में। उसके बाद हमको ये दिख ही रहा था कि ये डिफरेंशिएशन ये है, तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो एक दूसरे को क्या पता कैंसिल कर जाए, तो उसी के उम्मीद में हम आगे बढ़ गए। बढ़े अब आगे अगले सवाल की ओर, किसी को तकलीफ, कोई समस्या नहीं, समस्या शायद आने वाली है। क्या है ये सवाल, इनइक्वालिटी। तो सोचिए इनइक्वालिटी में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, है ना। इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत जब हम थ्योरी में पढ़े हैं वो दो तरीके पढ़े हैं, आप लोगों को बता रहा हूं, और साथ साथ यहां पे सीरीज भी यूज कर सकते हो, साइन एक्स और कॉस एक्स का, क्या पता आपको जो यूज करना है यूज कीजिए। पहला ऑप्शन हमको ये चेक करना है, ए को चेक कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स कॉस एक्स dx क्या 3/8 से बड़ा है ना। तो हमको क्या सोचना पड़ेगा, x cos x से एक छोटा फंक्शन सोचना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू अगर 3/8 आ गई तो x cos x उससे बड़ा है। ये बात समझ में आई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम cos x की सीरीज लिख देंगे, किसकी सीरीज लिख देंगे, cos x की। कहां तक, दो स्टेप तक लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखिए अगले स्टेप में क्या आता, अगर आता तो प्लस आता x का पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो इस क्वांटिटी में कुछ ऐड करते तब वो cos x के और करीब पहुंचता, कुछ ऐड करते, मतलब ये क्वांटिटी अभी क्या है, छोटी, तो ये इससे क्या है, बड़ा। बात समझ में क्लियर है। अब इस बड़े आदमी को सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है देखो, 0 से 1 x माइनस एक्स क्यूब बाई 2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, और इसका x का पावर 4/8। एक बार 1 डालना है, एक बार 0 डालना है, मैं 0 डाल लेता हूं, आप लोग 1 डाल लीजिएगा, कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/8 कितना आ रहा है, 3/8। तो बच्चों हमारा 3/8 से तो बड़ा है ही है। बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अब देखिए अगला करते हैं जुगाड़ अपन किसका, ऑप्शन बी का। अब आपको हिंट मिल गया होगा, तो अब तो बी तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। बी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स साइन एक्स dx ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अगला वाला क्या होता है, x का पावर 5/5 फैक्टोरियल, वो भी प्लस में है बच्चों, तो इसमें ऐड होने वाला है, तो साइन एक्स उसके ज्यादा करीब होगा, तो साइन एक्स उसमें ऐड होने वाला है ना, तो साइन एक्स बड़ा होगा। ठीक है, सबको क्लियर है बात। तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4/3 फैक्टोरियल
क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 5 बाई 5 6 कितना 30। अब क्या डालना है, 1 डालना है, 0 डालना है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 डालने से 1/3 माइनस 1/30 कितना आ रहा है बच्चों, 3/10 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो 30 एलसीएम होगा, यहाँ 10 माइनस 1 लिखेंगे तो 9/30 दैट इज 3/10। तो हमारा आंसर ये भी क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, अब हम लोग जा रहे हैं किस पे, थर्ड उसमें। क्या मेरा ये आदमी 1/2 से बड़ा होगा, फिर से वही लगाते हैं। तो क्या है, सी ऑप्शन को कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx क्या 1/2 से बड़ा है। ठीक, तो अगर मैं सीरीज लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां तक लिखा, 2 बार लिखा, क्या क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 2 बार लिखा। इससे तो बड़ा ही होगा ना हमारा आदमी, क्योंकि अगला वाला कॉस एक्स में बहुत लंबे लोग होते हैं, इसके बाद एक और प्लस वाला, उसके बाद जो माइनस कर रहे हो वो छोटी क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, समझ रहे हो बात को ना, क्या, चलो ठीक है। तो ये हो गया, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4/2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 5/10, 1 और 0 और 1 डाले, 0 और 1 डाले तो कितना आया, 1/3 माइनस 1/10 कितना हो रहा बच्चों, है 7/30, 7/30 हो रहा है। तो ये बात तो कन्फर्म है बच्चों, हमारा आदमी 7/30 से बड़ा है। हमको क्या प्रूफ करना था, तो भाई अभी ये ऐसे नहीं लगा देना कि रॉन्ग है, यहां अकेले से नहीं बोल सकते, कोई अगर 7/32 से बड़ा है तो वो 1/2 से भी बड़ा हो सकता है। 7/30 से बड़ा मतलब 7/30 से लेके सब कुछ। तो अब ये पता करना पड़ेगा कि किससे छोटा है, क्या पता करना पड़ेगा, किससे छोटा है। तो वो कैसे पता करेंगे, इससे एक छोटा फंक्शन सोचना है बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। तो बच्चों इस बार मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन में कॉस एक्स की जगह सिर्फ 1 लिख रहा हूं। अब बताओ कॉस एक्स बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, सिर्फ 0 पे दोनों बराबर होते हैं। तो इस बार बड़ा कौन है, ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स क्यूब बाई 3, 1 और 0 डाले तो कितना हुआ 1/3। तो बच्चों ये मेरे को ये पता चल गया कि जो मेरा cos x एक्स स्क्वायर cos x है वो 1/3 से छोटा होता है और 7/30 से बड़ा होता है, 7/30 से बड़ा है और 1/30 से क्या है बच्चों, 1/3 से छोटा है। तो क्या 1/2 आता है उसमें, तो 1/2 से बड़ा ऑप्शन, ये क्या हो गया रॉन्ग। क्लियरिटी है सबको, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डी में किसको देखना है बच्चों, 0 से लेके पाई, पाई ने 1, एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9, ग्रेटर देन इक्वल टू 2/9 है तो पहले तो दो हिस्से तक करो, है ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, और ये क्या है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। साइन एक्स बच्चों किसके करीब होगा, प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल के करीब होगा, मतलब साइन एक्स में एक्स एक्स क्यूब और एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल होता है, तो भैया ये ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। पीछे भी समझाया हूं, यहां पे भी दोबारा समझा दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी इसके बाद भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये कितना हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर 5/3 फैक्टोरियल, इंटीग्रेशन 0 से 1, तो ये कितना होगा एक्स का पावर 4/4 एक्स का पावर 6/6 इंटू 6, 0 1 कितना आ रहा बच्चों, 1/4 माइनस 1/36, एलसीएम तो बच्चों हो गया 36, 8/36 आ रहा है क्या, 8/36 कितना होता है, चलिए इसमें तो कुछ करना
पढ़ा नहीं, जो चाहिए था वही आ गया, तो यहां पर ये बात क्या है, सच। तो कौन कौन सा सच हो गया बच्चे लोग, ए बी डी, ठीक है। तो बच्चों इनइक्वालिटी वाले पूरे आप बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है आपके जीवन में, इनइक्वालिटी वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब अच्छे से रिवाइज कर लो और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई है, पाई बाई 2 है, बनाइए खुद से कीजिए। ये मतलब अगर आप ईमानदारी से बनाएंगे तो शायद दिखने में तो छोटा सा अच्छा बढ़िया सुंदर लग रहा है, तो मेरी जरूरत ना पड़े। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूं। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 3 अंडर रूट कॉस थीटा बाई अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा का होल पावर 5 डी थीटा, ठीक। अब a प्लस बी माइनस एक्स लगा दिए पहले तो 0 से लेके पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अंदर क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये क्या जाएगा रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा, नीचे तो एक साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 2i बराबर, क्या मिलेगा 2i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 3, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा, और नीचे क्या मिल रहा है डिनोमिनेटर तो सेम है, अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा का होल पावर क्या बच्चों 5। अब ये दोनों क्या हो गया कट गया, पावर 4 मिल गया। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 3 बाहर है ना 1 प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा का पावर क्या बच्चों 4, और इधर ऊपर क्या है डी थीटा। अगर आप ध्यान दे अंदर से मैं कॉस थीटा बाहर निकालूं तो वो कॉस स्क्वायर थीटा बन के बाहर निकलेगा, रूट कॉस थीटा का पावर 4, और नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा तो वो टेन थीटा बन जाएगा। तो फिर अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या करने वाले हैं 2i बराबर 3 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 रूट कॉस थीटा का पावर 4 बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके वो क्या बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या जाएगा रूट डी थीटा। सबको क्लियर, पावर 4 भी है, ठीक है गुड। 2i इज इक्वल टू आई लिख देता हूं बाद में भूल जाऊं 3/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट टेन थीटा प्लस 1 का पावर 4 डी थीटा। अब क्या होगा टेन थीटा को क्या मान लेंगे टी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा 2t dt, ठीक है। तो जो ये डलेगा तो क्या बन के डलेगा बच्चों i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन 10 0 0 होता है 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह डालेगा बच्चों 2t dt, और नीचे डल जाएगा बच्चों t प्लस 1 का पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, कोई इशू किसी को नहीं। अब क्या देगा i बराबर 3 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी t प्लस 1 का पावर 4, कैसे करते हैं ऊपर भी t प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों क्या बनाएंगे प्लस 1 माइनस 1 t प्लस 1 का पावर 4 dt, ये कितना होगा t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 का पावर 4 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का पावर 4 dt। कोई इशू किसी को, तो कितना हो जाएगा बच्चों पलटू बनना, तो i बराबर 3, ये किसे इंटीग्रेट करेंगे t का पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 इंफिनिटी और 0 है ना बच्चों। और दूसरा आदमी क्या है बच्चों t प्लस 1 का पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 इंफिनिटी और 0, ठीक है कोई इशू किसी को नहीं।
अब देखिए 3 नीचे क्या मिलने वाला है -2 और ये क्या बनने वाला है 1/t+1 का स्क्वायर। इधर क्या बनने वाला है -3 बनने वाला है तो उधर +3 दिए 1/3 और ये क्या बनेगा इन्फिनिटी और 0। अब इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर क्या आएगा 0 और 0 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर क्या आएगा 0 और 0 डालूंगा तो क्या आएगा आंसर। तो ये हो गया बच्चों 1/3 3 1/2 - 1/3 कितना होता है बच्चों 1/6 कितना होता है बच्चों 1/2 तो आंसर क्या हो जाएगा सबको क्लियर पक्का। प्रोसीजरल सवाल था इस सवाल में ज्यादा कुछ था ही नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। लियो बताओ एक और प्रोसीजरल क्वेश्चन आ गया है सॉल्व होना चाहिए इजीली कर लेंगे दिखने में ही इजी लग रहा है करिए। सवाल में क्या लिखा है ये दिख रहे हैं आई बराबर दिया बच्चों इंटीग्रेशन 2/π -π से π/4 से +π/4 dx अपॉन 1 + e का पावर sin x cos ये कितना रहेगा 2x। अब a + b - x लगाऊंगा a + b कितना है 0 0 - x क्या होगा -x तो कितना हो जाएगा 2/π -π/4 से लेके +π/4 dx साइन ऑफ माइनस थीटा क्या जाएगा -sin थीटा कॉस ऑफ -x को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कॉस ऑफ -थीटा थीटा ही कॉस थीटा ही होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2i 2/π बाहर 2/π बाहर इंटीग्रेशन 0 से लेके नहीं -π/4 से लेके +π/4 तक ये 1/2 cos 2x भी कॉमन है ये 1/2 - cos 2x भी क्या है कॉमन है। अंदर क्या बचा है एक बार 1 + e का पावर sin x और एक बार 1 + e का पावर -sin x dx। अब इसको रेसिप्रोकल करके एलसीएम लेके ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा ये 2 से 2 काट दो बच्चों i बराबर 1/π -π/4 से लेके +π/4 1/2 - cos 2x ये कितना जाएगा 1 + e का पावर sin x प्लस e का पावर sin x अपॉन 1 + e का पावर sin x dx। अब जब एलसीएम लूंगा ऊपर नीचे सब सेम है कट के क्या बन जाएगा 1। तो प्रॉब्लम क्या हो गई बच्चों i बराबर 1/π -π/4 से लेके +π/4 1/cos 2x। अब cos 2x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं भाई स्टैंडर्ड है क्या लिख देते हैं सॉरी इसको किस पे कन्वर्ट करते हैं tan स्क्वायर में। किस पे कन्वर्ट करते हैं बच्चे लोग tan स्क्वायर में। तो 1/2 इसको क्या लिख देंगे 1 - tan स्क्वायर x cos 2x है बोल के अपॉन 1 + tan स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों 1/π इंटीग्रेशन -π/4 से लेके +π/4 ऊपर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x नीचे आ जाएगा बच्चों 2 + 2 tan स्क्वायर x -1 + tan स्क्वायर x। किसी को दिक्कत एलसीएम ले लिया थोड़ा तेज सॉल्व कर रहा हूं बच्चों इसलिए ऐसे किया। क्या आएगा बच्चों 1/π इंटीग्रेशन -π/4 से लेके क्या बच्चों +π/4 ये क्या होगा 1 + 3 tan स्क्वायर x dx और ऊपर क्या जाएगा sec स्क्वायर x। अब tan x को क्या मानेंगे बच्चों t मानेंगे tan x को t मानेंगे तो tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx हमारा क्या हो जाएगा बच्चों dt। कोई इशू तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/π -1 से 1 sec स्क्वायर dx कितना हो जाएगा dt अपॉन
तो ये तो 1/a tan इनवर्स x/a जैसा दिख रहा है। पहले तो 3 कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा 1/3 पाई, है ना, -1 से 1 dt अपॉन 1/3 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चा लोग 1/a। a कितना होगा, √3 का स्क्वायर नहीं, 1/√3, है ना, a वो होगा tan इनवर्स t बाई 1/√3। अब इधर क्या डालना है, 1 और -1। क्लियर सबको, पक्का? तो i बराबर ये कट के कितना हो जाएगा, √3 पाई, और ऊपर क्या बन रहा है, tan इनवर्स √3t 1 और -1। 1 डालने से कितना बनेगा बच्चों, जोर से बोलो, π/3। -1 डालने से कितना बनेगा, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, पाई 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 क्या हो गया। तो i बराबर कितना आ गया बच्चों, 2/3 हो गया। अब हमसे पूछा गया सवाल में 27i², तो 27 इंटू आई स्क्वायर, i2 नहीं i², तो 27 इंटू इसका स्क्वायर 4, 3√3 का स्क्वायर 27, कट गया, तो आंसर कितना आएगा, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए चलिए अगला सवाल बच्चों, ये भी एक नॉर्मल प्रोसीजरल डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल लग रहा है, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। क्या पता अगर प्रॉपर्टी से कुछ नहीं हो रहा हो तो इनडेफिनेट की कुछ ट्रिक अपन जो सीखे हो वो यहां पे लग जाए। सोचिए सोचिए, कुछ करिए, ठीक? फिर सॉल्यूशन देखिए, गणित बनाइए, गणित है क्वेश्चन, वो इनइक्वालिटी जो आज पढ़े, बुक दिया हो ना, बुक का पीडीएफ, उसी से निकाल के उसको आगे पढ़ो। चलिए देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 1 प्लस √3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल पावर 6 का पावर 1/4। बच्चों यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बहुत माहौल बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकार होने के चांसेस हैं। तो हम इसको ना डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां से इस ब्रैकेट से x प्लस 1 का पावर 8 बाहर निकाल रहा हूं। क्या बाहर निकाल रहा हूं, x प्लस 1 का पावर 8 का होल पावर 1 बन के बाहर निकलेगा, वो 1/4 बन के बाहर निकलेगा। अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स का पावर 6 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का पावर 6। बात समझ में आई, समझ रहे बात को? मैं ऐसे ही बनाना चाहता था, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बनाना चाहता था, इसलिए ऐसे किया। अब ये कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1/2 1 प्लस √3, ये बनेगा बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल पावर क्या बच्चों, 6/4 यानी कि 3/2। बात समझ में आई? ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऐसा हम लोग फ्रैक्शन वाला देखे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे और देखेंगे क्या ऐसा डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन कुछ। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को अगर मैं t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन dt लिख दिए, यहां क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स का -1 माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज और उसका डिफरेंशिएशन 1, कितना आएगा इंटू dx, कितना आया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स -1, ये -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा बच्चों -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन बना लिए,
तो लिमिट भी बदलना पड़ेगा। लिमिट पहले 0 था, तब t कितना होगा 1। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके लिमिट जब 1/2 होगा तो 1 माइनस 1/2 1/2 1 प्लस 1/2 3/2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/3 1/3 आएगा। किसी को कोई समस्या नहीं। इससे की जगह क्या लिख देंगे -dt/2 -dt/2। न्यूमरेटर में क्या है बच्चा लोग 1 प्लस √3। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चा लोग t का पावर 3/2। तो भाई कुछ है ही नहीं, पहले तो ये माइनस से इसको वापस पलट देता हूं 1/3 से 1 1/2 1 प्लस √3 बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा dt/3 का पावर 1/2। 1 प्लस √3/2 ये क्या हो जाएगा t का पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। क्या क्या डालना है 1 और 1/3। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है बच्चों नीचे तो बन रहा है -1/2, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा -2। ठीक, और ये क्या बन रहा है t का पावर -1/2। एक बार डालना है 1 और एक बार डालना है 3। तो 1 डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों 1 1 डालेंगे तो क्या बनेगा 1, और √3 डालेंगे तो क्या बनेगा -1/√3। 1/3 डालेंगे तो वो बनेगा ना 1/3 डालना है बच्चों, क्या डालना है 1/3। तो क्या डालेगा -√3, ऊपर जाके पावर हो जाएगी। तो कितना हो गया बच्चों ये, तो 1 प्लस √3/2 -2 इंटू 1 माइनस √3, 2 से 2 कैंसिल, ये a² माइनस b² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 - 3। 1 - 3 कितना होता है, आंसर क्या आ गया, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत बच्चों, पक्का। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, let f r/r g r/r be two non-constant differentiable function such that ये बच्चों ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही लग रहा है। then which of the following statement is are true। तो कैसे लिख देंगे अपन f dash is equals to e का पावर f of x अपॉन e का पावर g of x, लिख सकता हूं ऐसा, इंटू g डैश ऑफ x। ये क्लियर है, पक्का। अब इसको मैं इधर लाके डिवाइड कर सकता हूं तो क्या बनेगा e का पावर -f of x बनेगा, और ये क्या बनेगा f डैश ऑफ x। ठीक है, इधर क्या बनेगा e का पावर -g of x g डैश ऑफ x, ये बना। बच्चों अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं नहीं कर सकता, कर सकते हैं। इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेशन e का पावर -f of x f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर -g of x g डैश ऑफ x dx है ना। ओके, कोई इश्यू, इसको अगर t मानूंगा तो ये डिफरेंशिएशन है उसका, तो यहां पे f of x को क्या मान लिए t, तो f डैश ऑफ x dx क्या हो जाएगा बच्चों dt, ये t है तो ये बच्चों dt से रिप्लेस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा e का पावर -t dt। सिमिलरली ये भी क्या बनेगा, इसको u मान लिए तो e का पावर -u du बनेगा, कोई दिक्कत। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -e का पावर -t, बाजू वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस, ओवरऑल क्या आ गया e का पावर u -u
माइनस ई का पावर माइनस टी बराबर सी। यू क्या है? माइनस ई का पावर माइनस बराबर सी। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं? एक्स की जगह पहले 1 डालते हैं। एक्स की जगह क्या डालते हैं? 1। तो क्या जाएगा? e का पावर माइनस जी ऑफ 1 e का पावर माइनस एफ ऑफ 1 बराबर c। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 दिया है अपने को कितना? 1। तो e का पावर माइनस जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? e का पावर माइनस 1 c। अब एक बार, हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी जी। अब इधर देखिए, आप क्या करेंगे? x की जगह 2 डालते हैं, दोनों जगह क्या डालते हैं? x की जगह 2। तो क्या बन जाएगा? e का पावर माइनस जी ऑफ 2 माइनस e का पावर माइनस एफ ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा? c। ये कितना है? जोर से बोलो। e का पावर माइनस एफ ऑफ 2 बराबर c। दोनों c है तो दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वेट। दोनों c है तो दोनों क्या कर देते हैं? इक्वेट। तो e का पावर माइनस 1 माइनस e का पावर माइनस एफ ऑफ 2 बराबर e का पावर माइनस g ऑफ 1 माइनस e का पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों एक साइड आ गए बच्चों। तो क्या जाएगा? 2e का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू e का पावर माइनस g ऑफ 1 प्लस e का पावर माइनस एफ ऑफ 2। मतलब ये 2 बाई ई है, ये क्या है? e का पावर माइनस जी ऑफ 1 और ये क्या है? e का पावर माइनस एफ ऑफ 2। यहां तक क्लियर सबको? अब तो कुछ देखते हैं पूछा क्या है क्या नहीं। g ऑफ 1 किससे बड़ा है? ये किससे बड़ा है? log 2। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? log e है और ये क्या है? log 2 है। ये 1 log 2 होता है और ये log e होता है, तो log e बाई 2 है। तो इसी प्रकार से कुछ दिख रहा है मेरे पास, 2 बाई ई आया हुआ है, देखो। तो मतलब मैं यहां तक ठीक पहुंचा हूं शायद। अब दोनों का सम मिलके ये है, तो एक अकेला तो उससे छोटा ही होगा। दोनों पॉजिटिव है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों का सम मिलके 2 बाई ई आया है, तो एक अकेला 2 बाई ई से तो छोटा होगा ही होगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? e का पावर माइनस जी ऑफ 1 शुड बी लेस देन 2 बाई ई। लॉग ले लेते हैं साइड, ln। तो ln e का पावर माइनस g1 लेस देन ln 2 बाई ई। कोई दिक्कत किसी को? ये कहां सामने आ जाएगा? माइनस जी ऑफ 1 लेस देन ln 2 माइनस ln e। क्लियर है सबको? अब जब मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा यहां पे? 1 माइनस ln 2। तो g ऑफ 1 इससे बड़ा आया। एक बार देखें ऑप्शन। कर रहे? ठीक है, तो g क्या हो गया अब एनालिसिस। अब ये वाला आदमी भी किससे छोटा होगा? 2 बाई ई से छोटा होगा। तो e का पावर माइनस एफ 2 किससे छोटा होगा? 2 बाई ई से। तो सब चीज सेम निकलेगी। क्या आएगा? एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 1 माइनस ln 2। कोई इश्यू? कोई तकलीफ बच्चों? पक्का? कोई भी इश्यू है तो बोलिए। ऑप्शन ठीक। इंटीग्रेशन है, समेशन वगैरह भी लिखा है। समेशन तो बाद में देखेंगे, इंटीग्रेशन है बेसिकली।
एक में ग्रेटर देन 0 लिखा है और लॉग लिखा है, लेस देन लिखा है, लॉग लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, लॉग लिखा है। लॉग लिखा है मतलब एक सिंगल नीचे डिनोमिनेटर में x आना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन log x हो जाए। तो इंटीग्रेशन k से लेके k प्लस वन अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन dx, और इंटीग्रेशन k से लेके k प्लस वन, ये बात समझ रहे हो, x मेरा k और k प्लस वन के बीच का है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो x प्लस वन k प्लस वन और k प्लस टू के बीच का है, मतलब ये दोनों में नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, तो वन अपॉन x इंटू कुछ नंबर है, ठीक है। अब सिर्फ वन अपॉन एक्स लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, सिर्फ वन अपॉन एक्स लिख दूं, तो डिनोमिनेटर से ये तो हटा दिया जो साथ में था, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा, तो फंक्शन क्या हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इसमें समेशन लगा दूं k1 से लेके 98, तो ये मेरा क्या है i, इसमें लगा दूं समेशन k1 से लेके 98, तो ये हो जाएगा उससे जो बड़ा वाला क्या आएगा, बात समझ में आई? चलिए देखते हैं अब, i लेस देन समेशन k1 से लेके 98, इस बात पे कोई संदेह किसी को नहीं? ये क्या बने, वन बाई एक्स क्या होता है ln x, और इधर क्या आएगा k प्लस वन और k, पक्का? तो i समेशन k1 से लेके क्या बचा लोग 98 ln k प्लस वन माइनस ln k, यही होगा, आना तो बोलो। तो क्या हो जाएगा i लेस देन समेशन k1 से लेके 98, ये क्या हो जाएगा ln k प्लस वन अपॉन k। अब इसमें समेशन 1 2 3 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन 1 डालूंगा तो ln 1 डालने से क्या मिलेगा ln 2 बाई 1 प्लस ln प्लस ln प्लस ln, कहां तक जाएगी बाजी बच्चों 99 बाई, अब ये जो सब सम रहता है, ये जो सब क्या रहता है सम रहता है, वो क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या निकला ln से हमारा i क्या है छोटा, बात समझ में आई? पक्का? तो हम लोगों ने कुछ ऐसा एक फंक्शन बनाने की कोशिश की जिसमें ln आ जाए, इससे पता चला कि एक ही आना चाहिए, और k वगैरह का मैं लोचा नहीं चाह रहा था, अगर फंस जाता, अगर इससे नहीं आता तो फिर मैं कुछ और सोचता। सबको क्लियर? अब दूसरे में ये नंबर चाहिए बच्चों, नंबर चाहिए मतलब ln वलन नहीं आना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इससे एक बड़ा फंक्शन सोच, इससे एक छोटा या बड़ा फंक्शन सोचते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, i बराबर क्या है समेशन k1 से लेके 98 k प्लस वन, ऊपर क्या लिखा है बच्चों k प्लस वन x इंटू एक्स प्लस वन dx, ठीक। एक बार हम क्या करते हैं कि आप मेरे को बताइए k प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस वन को, दोनों को ही x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख देते हैं, लिख के देखते हैं, ये नहीं होगा तो दोनों की जगह x लिखेंगे, वो करके चेक करके देखेंगे, बात समझ में आई? पक्का? तो x की क्या रखे x प्लस वन, ये बड़ा है, ये भी, इस पे भी सब ताम झाम रखा है ना बच्चों, समेशन k1 से लेके 98, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये मेरा क्या है i ग्रेटर देन समेशन k1 से लेके क्या बच्चों 98, k प्लस वन बाहर हो गया बच्चे लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, और क्या आएगा बच्चों k प्लस वन बाई k,
आई ग्रेटर देन समेशन के 1 से लेके 98 के प्लस 1 अपर लिमिट डालूंगा तो क्या बनेगा -1 अपॉन के प्लस 1 है ना, के प्लस 2 सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन के प्लस, सबको क्लियर। एलसीएम लिए, एलसीएम लिए बच्चों, हाँ ना तो बोलो क्या होगा एलसीएम, के प्लस 1 इंटू ऊपर क्या आएगा माइनस के माइनस 1 प्लस के प्लस 2, कट गया, ये दोनों कट गया। तो बच्चों ये आ रहा है आई ग्रेटर देन समेशन के प्लस 1 के 1 से लेके क्या बच्चों 98, ऊपर क्या आ रहा है 2 अपॉन के प्लस 2, 2 अपॉन के प्लस 2 आ रहा है कि 1 अपॉन के प्लस 2, क्या आ रहा है बच्चों 1 अपॉन के प्लस 2। अब डालते हैं आई ग्रेटर देन क्या क्या आ गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6, कहां तक 1/100। ये सबको ऐड तो कर नहीं सकता मैं ऐसे, इन सबका एडिशन 49/50 आएगा क्या, नहीं लग रहा ना 49/15 आएगा। लेकिन आप ये देखो कितने लोग हैं यहां से यहां तक 98/100 कितना होता है, अगर मैं सबको 1/100 लिख दूं, क्या लिख दूं सबको, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर छोटे हैं कंपैरेटिवली, तो ये इससे बड़ा है तो ये उससे भी बड़ा होगा, तो आई ग्रेटर देन क्या 98/100 मतलब कितना 49/50। बात समझ में आई, पक्का बोलिए अगर तकलीफ है तो, नहीं तो। और बच्चों आप लोगों का टारगेट ये है कि आप इधर एक्स रख के ग्रेटर वाले में चेक करके देखना, ठीक है। लेकिन अब इससे छोटा आ गया तो उससे ग्रेटर तो आएगा नहीं, छोटा है बड़ा है, पहला वाला बड़ा है या छोटा है, ठीक है बढ़िया। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन लग रहा है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स से साइन 2x साइन इनवर्स टी dt, नहीं कोई दिया ही नहीं अपने को रेंज वेंज, चलिए देखते क्या किया बच्चों, जी डैश ऑफ एक्स साइन का हो जाएगा cos 2x इंटू 2, cos 2x इंटू 2, फिर साइन इनवर्स साइन 2x, साइन इनवर्स साइन 2x, अपर लिमिट गिरेगा ये डाल दिए, माइनस साइन एक्स का cos x साइन इनवर्स साइन x। बच्चों अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा हमको देखना पड़ेगा किस रेंज में काम चल रहा है, किस रेंज में काम चल रहा है π/2 -π/2, मतलब -π/2 से लेके +π/2 के बीच में काम चल रहा है। इस रीजन में साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है x, तो किस पे रिप्लेस हो जाएगा, अब बच्चों x अगर -π/2 से +π/2 है तो 2x कहां होगा, x -π/2 से लेके +π/2 है तो 2x क्या होगा -π से +π। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या, इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बोलो, कर सकते हैं क्या, तो क्या π/2 डालेंगे अगर तो ये 0 आएगा, 0 आएगा, तो आंसर 0 नहीं है क्या, तो जी डैश ऑफ क्या डालेंगे बच्चों π/2 डाले मान लो, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये 2 हो जाएगा, ये साइन
पाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 0, तो आंसर क्या आएगा 0। तो जी डैश ऑफ पाई बाई 2 भी 0 है और जी डैश ऑफ माइनस पाई बाई 2 में भी यही सेम 0 और यही सेम 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिए ये आंसर सही होगा, जो इसमें ऑप्शन दिए हैं वो सब क्या है गलत। ठीक है ओके, तो थोड़ा सा ये अजीब हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए, मेरे ख्याल से दिख भी रहा है आप लोगों को कि क्या करना है आप लोगों को। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट एफ आर से आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, एफ ऑफ 0 दिया है, एफ ऑफ पाई बाई 2 दिया है, एफ डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, ये सब शायद ये लिमिट को सॉल्व करने का काम होगा। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो जी ऑफ एक्स लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन एक्स से लेके क्या बच्चों पाई बाई 2, एफ डैश ऑफ टी कोसेक टी माइनस कॉट टी कोसेक टी एफ टी डी टी। अब मेरे को ये दिख रहा है कि एफ डैश का इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसमें बाई पार्ट्स लगाऊंगा, इसको इंटीग्रेशन वाला इसको डिफरेंशिएशन वाला, और किस्मत से उम्मीद करूंगा कि कट जाए भाई। तो क्या करूंगा, जी ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेशन वाला इसको डिफरेंशिएशन वाला, तो ये कोसेक टी एज इट इज रहेगा, कोसेक टी एज इट इज रहेगा, और इधर क्या जाएगा बच्चों एफ ऑफ टी, इसमें लिमिट क्या क्या डालना है पाई बाई 2 और एक्स, माइनस कोसेक टी का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक टी कॉट टी, कॉट टी, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन तो है ही है, एफ ऑफ टी कॉट टी कोसेक टी, क्लियर बात, डी टी, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों क्या हो गया, तो बचा क्या सिर्फ इतना ही। तो जी ऑफ एक्स जब पाई बाई 2 डालूंगा, कोसेक पाई बाई 2 कितना होता है 1, एफ पाई बाई 2 कितना दिया हुआ है 3, माइनस कोसेक एक्स, और इधर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर भाई, यहां तक तो क्लियर है। अब क्या करना है सॉल्व, ये देखिए जी ऑफ एक्स हो गया बच्चों 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई साइन एक्स लिख दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जी ऑफ एक्स चाहिए मेरे को, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस अपॉन साइन एक्स। अब 0 डालूंगा तो ये तो 3 माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बाई साइन एक्स, साइन 0 तो 0 है, किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एक्स पे, किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एक्स पे। ये कितना है एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ 0 भी 0 है, तो अभी तो 0 बाई 0 फॉर्म है, अभी तो क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है, तो एल एच रूल लगा दो, एफ डैश और नीचे 1, अब 0 डालूं तो क्या बनेगा 3 माइनस एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है 1, तो आंसर कितना हो गया, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स है कितना 2। क्लैरिटी है सबको, चले ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं फटाफट, है ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई इशू किसी को नहीं ना, तो क्या दिया द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये तो एकदम अपना फेमस a प्लस बी माइनस एक्स वाला दिख रहा है, तो i बराबर माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 1 प्लस ई का पावर एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स आएगा, दोनों को ऐड करूंगा 2i बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ई का पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स। जब इसको चेंज करूंगा ई का पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई का पावर एक्स लिखूंगा और एलसीएम लेके लिखूंगा, तो ये पहुंच जाएगा बच्चों कहां तक माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स
1 प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स। कोई दिक्कत? 2i बराबर, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। क्लियर? ऊपर क्या बनेगा बच्चों? 1 प्लस ई का पावर एक्स 1 प्लस ई का पावर एक्स dx। ये दोनों क्या हो गए बच्चों? कैंसिल। तो बचा क्या है? सिर्फ क्या बचा है? 2i इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब बच्चों इधर देखो, इवन फंक्शन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। ये दोनों काट दिया। अब इसमें क्या लगाऊंगा? बाई पार्ट्स। इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला। एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा सबसे पहले, माइनस आएगा बच्चों 2x साइन एक्स dx। अब इसमें फिर बाई पार्ट्स लगेगा, ये डिफरेंशिएशन वाला, ये इंटीग्रेशन वाला। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस 2x का 2 डिफरेंशिएशन, और ये माइनस कॉस एक्स dx। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तेज तेज कर रहा हूं बच्चों, है ना, क्योंकि ये तो सिंपल है। माइनस 2x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया इंटीग्रेशन का? एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। क्या क्या डालना है? पाई बाई 2 और 0। 0 डालने की कोई जरूरत है नहीं, पाई बाई 2 डालना है। तो कितना आएगा बच्चों? पाई बाई स्क्वायर बाई 4, और इधर कितना आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा? -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? आई बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 -2। ठीक, ऑप्शन ए। करिएगा, चलिए इसके आगे है ना, बस ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, होमवर्क एज ए होमवर्क रखिए। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।